ईमानदार बनकर जुलाहे की कहानी। एक छोटे से गांव में यूसुफ नामी एक बूढ़ा शख्स रहता था जो कपड़ा बनने का काम करता था। वो दो चीज़ों की वजह से मशहूर था, अपने कपड़े का बेहतरीन मेयार और अपनी गैर मुतज़लज़िल ईमानदारी। उसका उसूल था कि वो अपने माल का ऐब कभी नहीं छुपाएगा। आजमाइश का वक्त। एक साल इलाके में सख्त कहत पड़ा, तिजारत सुस्त हो गई और बहुत से ताजरों ने जिंदा रहने के लिए ग्राहकों को धोखा देना शुरू कर दिया, जैसे कि नाक़िस धागा मिलाना या मामूली चीज़ों की बहुत ज़्यादा कीमत वसूल करना। यूसुफ के पड़ोसियों ने उसे भी ऐसा ही करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा, यूसुफ, अगर तुम बारीक धागा इस्तेमाल करो या कोने में एक छोटा सा नुक्स छुपा दो तो किसी को मालूम नहीं होगा, हम सब मुश्किल में हैं। यूसुफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं खरीदार की आंखों से तो ऐब छुपा सकता हूँ, लेकिन अपने खालिक से कभी नहीं छुपा सकता। आज का मामूली फायदा मेरे कल के सुकून और ईमान को खोने के बराबर नहीं है। एक गैर मुतवक्के गाहक। एक शाम एक दूर दराज शहर से एक अमीर ताजिर यूसुफ की छोटी सी दुकान पर आया। वो एक मकामी रहनुमा को तोहफा देने के लिए बेहतरीन रेशम की तलाश में था। यूसुफ ने उसे एक खूबसूरत थान दिखाया, लेकिन जैसे ही ताजिर ने सोना निकाला, यूसुफ ने उसे रोक दिया। रुकिए। यूसुफ ने किनारे के करीब एक छोटे से तकरीबन पोशीदा नक्श की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस कपड़े में एक मामूली खराबी है, मैं उसे आपको पूरी कीमत पर नहीं बेच सकता और ना ही मैं आपको बताए बगैर उसे खरीदने दे सकता हूँ। ताजिर हैरान रह गया। अपनी तमाम तर सियाहत में उसने कभी ऐसा शख्स नहीं देखा था जो अपने ही नुकसान पर अपनी गलती की निशानदही करे। दियानतदारी का सिला। ताजिरी यूसुफ की इस दियानतदारी से इतना मुतासिर हुआ कि उसने न सिर्फ वो रेशम खरीदा, बल्कि यूसुफ को अपनी बैनुल अक़वामी तिजारत के लिए बुनियादी सप्लायर बनने की पेशकश भी कर दी। उसे एहसास हुआ कि जो शख्स एक छोटे से धागे के मामले में इतना ईमानदार है, उस पर बड़ी दौलत का भरोसा किया जा सकता है। एक साल के अंदर यूसुफ की छोटी सी दुकान एक बड़े कारखाने में बदल गई, जहां गांव के बहुत से लोग काम करने लगे जो पहले परेशान थे। यूसुफ हमेशा आजिज रहा और अपने मुलाजमों को नसीहत करता, दियानतदारी किसी भी सफ़र का बेहतरीन ज़ादेरा है। अहम असबाक। अमानतदारी। ईमानदारी पर कायम रहना, चाहे उसमें बज़ाहिर नुकसान ही क्यों ना हो। रिज़्क़े हलाल। इस बात पर यकीन रखना कि ईमानदारी से कमाई गई दौलत में ज़्यादा बरकत होती है। किरदार की पुख्तगी। सही काम करना, चाहे कोई देख रहा हो या ना हो। क्या आप चाहते